अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कुछ असबाक मुझे देने पड़ते हैं। बड़ा अफसोस होता है उन पर लब कुशाई करने में भी, लेकिन मजबूरन उस टॉपिक पे बोलना पड़ता है कि हम एक तरफ ये कहते हैं कि मुल्क में मुसलमानों के हालात ऐसे है वैसे है, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमारे अपने जो अखलाक है, यानी हमारा जो अपना अखलाक का मियार है, वो इतना गिर चुका है, इतना घट चुका है। मैं समझता हूँ हमारे मस्जिदों में जो है ना, कुछ महीनों तक नमाज, रोज़ा, ये जो दीगर टॉपिक है, हमने इसको थोड़े दिनों तक स्टॉप देकर सिर्फ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उनके अखलाक वाले असबाक सुनाना चाहिए, ताकि एक मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान का इकराम पैदा हो सके। मुझे अफसोस इसलिए होता है कि वो बातें जो झगड़े की बुनियादी नहीं है। अभी जैसे मेरा दूल्हा दुल्हन कोर्स मुकम्मल होने आया है मेरे चैनल पे, उसमें मैंने अभी तलाक़ के उन्वान पर कि भाई तलाक़ जो है कब, तलाक़ का जो मुस्तहब तरीक़ा है वो क्या है, उसमें हमने उसकी वजूहात बताई है कि तलाक़ का एक तो वो यानी एक तो वो बातें हैं जिनकी वजह से बिल्कुल तलाक़ होना चाहिए, जैसे मर्द इन्नीन है यानी नामर्द है, और इसी तरह से हमने उसमें सारी बातें बताई हुई हैं। लेकिन वो छोटी छोटी बातें, उसमें मैंने कई वाक़या सुनाया हूँ, जैसे सास ने किसी बात पे कमेंट कर दी और शोहर ने जो है बीवी को सजने संवरने के लिए बोल दिया और उसको बुरा लग गया। ये तलाक़ का रीज़न नहीं है। ऐसे ही मैं समझता हूँ जो झगड़े हैं, झगड़ों के रीज़न क्या होते हैं, एक दूसरे पे केस कर दिए, भाई किसी ने किसी के घर पे कब्ज़ा कर दिया, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया, किसी ने किसी के खेत पे कब्ज़ा कर लिया, तो वो शक्लें सूरतें वो है जिस पे आप एक दूसरे पे जो है मुकदमा दायर करके अपना हक़ हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ सकते हो। उस वक्त में वो आपका हक़ है, इसके लिए आप लड़ रहे हो, तब आप पे लड़ना वाजिब है। लेकिन मैं ये समझता हूँ वो मामूली बातें, यानी जो झगड़े की बुनियाद भी नहीं हो सकती है, उस पे अगर किसी मुसलमान का मर्डर हो जाए, कत्ल हो जाए और मारने वाले भी मुसलमान हों, कितना अफसोस होगा आप मुझे बताइए, कितना अफसोस होगा। मैं अभी जो आपको ख़बर सुनाने वाला हूँ, ये हमारे शरफुद्दीन भाई, जिनका हैदराबाद में चैनल चलता है सच न्यूज़, मैं उसी पे हैदराबाद की ख़बरें देखता हूँ, तो वो बता रहे थे शरफुद्दीन भाई कि हैदराबाद में कोई होटल है जिसका नाम है मेरिडियन, और लियाकत नाम का कोई नौजवान उस होटल के अंदर बिरयानी खाने को जाता है। तो पहले वो ये बोलता है कि भाई चिकन बिरयानी लेकर आओ, तो वो बोलते हैं कि चिकन बिरयानी तो ख़त्म हो गई। फिर वो नौजवान बोलता है कि मटन बिरयानी लेकर आओ, तो वो मटन बिरयानी जब लाते हैं तो चूँकि काफ़ी ताख़ीर हो गई थी, और हैदराबाद में बिरयानी के साथ में शायद कोई दही की चटनी दी जाती है, तो होटल वाले बोलते हैं कि यार वो भी ख़त्म हो गई। तो वो खाने वाले नौजवान को गुस्सा आता है और वो जो है होटल का जो वेटर है उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। फिर दूसरे वेटर जमा हो जाते हैं, फिर वो उसको मारते पीटते हैं, और होटल के मालिक भी जो है उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, और उसको इतना मारा और इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो ये रीज़न नहीं है। दही की चटनी अगर होटल में अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं है, मुझे आप बताओ। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग बोटियों की वजह से झगड़े करने वाले, गोश्त की वजह से, कितने साल हो गए आपने गोश्त नहीं खाए, मुझे ये बताओ आप, मुझे बताओ ना आप। जैसे हर शादी में जब हम जाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, जो बरतने वाले उनको बोलते ज़रा गरम लेकर आओ। गरम का मतलब ये है कि बोटियाँ लेकर आओ, डलिया लेकर आओ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आए अल्लाह, ये इंसान इसने सुबह घर में ही, अपने घर पे ही नाश्ते में जो है कीमा खाया होगा, बोटिया गोश्त, रात को भी वही खाया होगा, लेकिन अब एक वक्त के खाने में अगर इसको गोश्त कम मिल गया तो ये मर जाएगा, या ये जो अप्पल पोटिया है इसकी 7 नस्लों ने गोश्त नहीं देखे थे। मतलब ये नादीदापन, मुझे आप बताओ ना।
जो दही की चटनी का मसला है, यहाँ मसला गोश्त का नहीं है, दही की चटनी का है, तो दही की चटनी पे भी मैं इस बात को महमूल कर सकता हूँ कि भाई दही की चटनी कितने सालों से तूने नहीं खाया था। हैदराबाद में तो रोज़ शादियाँ होती है, वहाँ तो शादियों में 5-5 पकवान होते हैं, कि ये कोई रीज़न नहीं है एक इंसान की जान जाने का। तो अब हम उस पर अगर गौर करते हैं कि भाई उसकी जान जाने की जो बेसिक वजह है वो है अखलाक की कमी। ना वो लड़का लियाकत, उसके माँ बाप ने उसको अखलाक की तालीम दिए थे, और ना वो होटल वाले, उनको भी अखलाक की तालीम थी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो मेरिडियन होटल वाले हैं उनको भी ये चीज़ों का पता नहीं होगा अखलाक कैसे है। अब लियाकत जो है वो सर फिरा है। देख लिए एक नौजवान जो है वो तैश में है, उसको दही की चटनी नहीं मिली है तो वो जोश में आ गया। ये काम अब है मालिक का, ये काम है मालिक का। मालिक अपनी जगह से उठ के उसके पास जाए, उसको प्यार से मोहब्बत से समझाए कि देखो बेटा अभी बहुत लेट हो चुका है, ये टाइम पे सब ख़त्म है, चलो अभी ये तुमको जो चाहिए हम दे देते, मसला वहीं पे ख़त्म। आज मुझे बताओ, अभी देखो ये एक मसले से कितने मसले पैदा हुए। एक तो वो नौजवान मर गया, मौत हो गई उसकी। क्यों? क्योंकि आज का जो ज़माना, मैं अक्सर ये बात अपने बयानों में बोलता हूँ, मैं मेरे शागिर्दों को भी लड़ाई झगड़ों से मना करता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक रास्ते से गुज़र रहा था और मेरा एक शागिर्द एक मस्जिद के सदर के साथ में उलझा हुआ था, और मैंने मेरे शागिर्द को देख लिया। मेरे शागिर्द की उम्र होगी 22 साल और जिम में जाता है, वो रोज़ एक्सरसाइज वगैरह करता है, और वो सदर का 3 मरतबा सीना जो है फाड़ के, उसका दिल निकाल के, उसको ऐसा गर्म पानी में डुबा के धो के वापस से वहाँ लगा के उसकी सर्जरी हुई हुई है, बाईपास सर्जरी। अब तीसरी मरतबा कब उसका बल्ब जो है वो फ्यूज़ होगा या कब जो है चिराग बुझ जाएगा, कोई उसकी गारंटी नहीं है। और ये मेरा शागिर्द उससे उलझ गया वहाँ पे। ये बोलता तूने मेरे को घुर घुर के देखा था, वो बोलता इन्हें मेरे को घुर घुर के देखा था। मैं गुज़र रहा था, मैंने मेरे शागिर्द के खांधे में हाथ डाला, गर्दन में, चल, मैं बोला अपने ऑफिस में बैठेंगे वहाँ बात करेंगे, चल इधर। उसको लेके आया मैंने, यहाँ पे बिठाया मेरे सामने, यही मेरे जो ऑफिस में। मैं बोला बेटे तेरी उम्र कितनी है? 22 साल है ना? अभी तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। और मेरा जो शागिर्द है माशाल्लाह बड़ी आला कंपनी के अंदर जॉब करता है, तकरीबन 16-17 लाख रुपये उसका भी पैकेज है। तो मैंने कहा तेरे माँ बाप ने तेरे से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के रखी हुई है, बाकी की ज़िंदगी एरोड़ा जेल में गुजारने का है तुझे? बोले नहीं। मैं बोला वो इंसान की 2 मरतबा हार्ट की सर्जरी हुई भी है, दिल पूरी तरह से उसका जो है ना निकाल के ऐसा उसको गर्म पानी में उबाल के वापस से लगाया हुआ है। तीसरी मरतबा कभी भी उसका चिराग बुझ सकता है। तेरी उसकी एज में फ़र्क देख तू, वो मेंटल पेशेंट है, 6 महीने विश्रांतवाड़ी के मेंटल हॉस्पिटल में भी रह के आया हुआ है, उसके गोलियाँ चालू है, उसके दवा चालू है। अरे तू अगर उसके सामने चिल्ला पुकार भी करता और उससे अगर उसका दमगिम निकल जाता और मेजर हार्ट अटैक आता ना, तेरी उम्र है 22 साल, बाकी की ज़िंदगी एरोड़ा में, तेरे साथ में जो है ज़्यादती भी कर देते तो भी तुझे खामोशी से आ जाना था, ये सोचकर कि भाई जो है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये सदका है। बर्दाश्त करना भी एक तरह का सदका है, यानी इस तरह के मेंटल पेशेंटों को संभालना या उनको बर्दाश्त करना, या ये अक़ल का सदका है आपके। मैंने किसी अल्लाह वालों की किताब में पढ़ा था, बोले जैसे अपन जान का माल का सदका देते हैं ना, तो अक़ल का भी सदका होता है इस तरह के लोगों को बर्दाश्त करना। मैंने समझाया उसको, मैं बोला नहीं नात को लगना, आज के ज़माने में लोग पता नहीं कौन किस बीमारी का शिकार होगा। मेरा और एक शागिर्द, मैं पढ़ाता था मकतब के अंदर, 12 साल का बच्चा जो हमारे मकतब का सबसे ज़हीन और आला दिमाग तालिब इल्म था, वो 15 दिन महीना भर से नहीं आने लगा। तो मैंने एक उस्ताद को भेजा, मैं बोला भाई जाके देखो उसके घर पे क्या हालचाल है, क्यों नहीं आ रहा वो। तो पता चला कि वो बच्चा ही नहीं है वहाँ पे। अब मैंने उसके वालिद साहब को फ़ोन किया, वो गांव चले गए हुए थे, वो कुछ लातूर सोलापुर के रहने वाले थे। मैं बोला तुम्हारा बच्चा आ रहा नहीं मकतब में? रोते हुए उन्होंने बोले मुफ्ती साहब ये बात सिर्फ आप तक रहने दो, किसी को बोलना नहीं, उसको ब्लड कैंसर हो चुका है और बस थोड़े दिनों का मेहमान है, तो हम पुणे से गांव आ गए ताकि जो बचे कुछ दिन हैं हम अपने रिश्तेदारों में अपने घर वालों के साथ गुजार सके। उसके वालिद ने मेरे से आज बात की है और 2 रोज़ के बाद उसका इंतकाल हो गया।
किसको क्या बीमारी होगी, किसका कब इंतकाल होगा, कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए ये उलझने का ज़माना नहीं है, ये बर्दाश्त करने का ज़माना है। तो मैंने वो हमारे शागिर्दों को समझाया। ज़्यादा होशियार हो गया, मैं बोला तू इसके बाद मैंने तेरे को किसी से उलझते हुए देखा तो याद रख, मैं बोला छोड़ दो ऐसे लोगों को। 3-3 सर्जरियाँ हुए हुए हैं उनके, गोलियाँ दवा चालू है उनके, तेरी पूरी ज़िंदगी है, ये ऐसे लोगों के नात को मत लगते जाए इसके बाद। तो लियाकत जो है, जिसकी मौत हो गई, आप उस बच्चे का अंदाज़ा लगाइए, किसी को मालूम नहीं है। उसकी भी उम्र कुछ मुझे याद नहीं है, अभी शरफुद्दीन भाई ने जो बताए ना, कुछ 24-25 साल की उम्र होगी उस बच्चे की भी। किसको मालूम होगा भला, उसको खाली वेटरों ने और मालिक से कुछ उसकी हुज्जत हो गई और उतनी देर में उसका इंतकाल हो जाएगा। अब मुझे बताओ कितने मसाइल है, ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करने की वजह से लियाकत की मौत हो गई। लियाकत के घर वाले रोध होकर बुरा हाल है। अब पता नहीं लियाकत का निकाह हुआ था क्या नहीं, अगर निकाह हुआ होगा तो बीवी बेवा हो गई, बच्चे होंगे तो बच्चे यतीम हो गए, यानी एक पूरा ख़ानदान उजड़ गया इस खाली दही की चटनी नहीं होने की वजह से। पूरा ख़ानदान उजड़ गया उसका। और दूसरी तरफ ये जो होटल वाले हैं, इनका भी धंधा गया अब हाथ में से, क्योंकि पुलिस तो छोड़ेंगे नहीं। अभी जितने लोग कत्ल के अंदर थे वो सारा अगर सीसीटीवी में आ गया होगा, सबको उठा के लेकर जाएंगी। अब इनके ऊपर जो है, इनकी ज़िंदगियाँ एरोड़ा जेल में, पता नहीं मुझे हैदराबाद में क्या नाम है जेल का। तो इस तरीके से देखो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना, बर्दाश्त नहीं करने की वजह से। अमेरिका गया काम करने के लिए, तो अमेरिका के अंदर वो एक मोबाइल की दुकान में काम करता था। तो एक ब्लैक मैन आया वहाँ पे, अफ्रीकन जो लोग रहते अमेरिका में, ब्लैक लोग, वो एक आया, उसने बोला मोबाइल बताओ। उसने वो मोबाइल लिया, उठा के जो है वो भागने लगा। तो ये जो जनाब थे बम्बई वाले जो वहाँ अमेरिका में काम करने को गए थे, वो फ़ौरन काउंटर पे सीख ले, भाग रहे वो उसके पीछे। तो दुकान के मालिक ने इनको आवाज़ दिया पीछे से, ओ रफ़ीक भाई, ओ रफ़ीक भाई, बम्बई वालों वापस आओ। बोले इधर आओ, इधर आओ। क्यों भागे बोले तुम उसके पीछे? बोले नहीं, उसने अपना मोबाइल लेके गया। तो तुमको मालूम है? बोले हमारा सालाना एक बजट रहता, उसमें से हम इतने पैसे जो है ना वो ख़ास निकाल के ही रखते कि अपना इतने मोबाइल चोरी होने वाले हैं या इतना नुकसान होने वाला है, उसको छोड़ दो। बोले तुमको मालूम है क्या उन लोगों के पास में गन रहती? बोले ये काले लोगों के पास में। उसने एक आधा निकाला, पलट जाता, तुमको ठोक देता। क्या था बोले तुम्हारा? ज़्यादा इस तरह से अभी आइंदा भागना नहीं, आ जाओ बोले दुकान के अंदर आ जाओ। तो वो जो दुकानदार था, अभी देखो उसकी बर्दाश्त, वो दुकानदार भी उसके पीछे पड़ता। उनके पास में हथियार होते हैं, अमेरिका में तो लीगल है हथियार रखना, वहाँ कोई इलीगल नहीं है इस तरह से गन वन रखना। तो प्रॉब्लम आप देखो, वो दुकानदार की समझदारी। हमारा बजट ही है कि हमारे दुकान पे ऐसे कुछ सरफिरे आएंगे, हमारे दुकान पे जो है ऐसे कुछ फालतू लोग आएंगे, हमारी दुकान पे ऐसे जो है कुछ लोग आएंगे। तो इस तरीके से जो है ना, मैंने वो जब वाक़या सुना तो मैं बोला कि ऐसा हर दुकानदार ने सोचना चाहिए। तो मैं ये वाक़या आपको जो सुना रहा हूँ, मैं किधर से किधर निकल जाते रहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन मेन जो वाक़या है वो ये है कि देखो अखलाक़ की तालीम नहीं होने की वजह से मैं समझता हूँ हमारे मस्जिदों में कुछ महीनों तक अखलाक़ पे बयान हो। देखो एक दूसरे को बर्दाश्त करो, गुस्से में मत आओ। आज तरह तरह की बीमारियाँ निकली हुई है, दोनों का नुकसान है। मरने वाले का पूरा घराना जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया, जो मारने वाले थे उनका कारोबार बर्बाद हो गया, होटल का नाम ख़राब हो गया। अब वो सारे लोगों का भी कितने मसले मसाइल है, अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। इसलिए मुसलमानों और बाकी लोग भी जो दूसरे सुन रहे होंगे मेरा वीडियो, सबको, सब मेरे भाई हैं, सबको मैं बस यही कहूँगा, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसको हंस खेल के गुजारो, सबको अपना समझो, सब अपने हैं, कोई अपना दुश्मन नहीं है। एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे को निभाएंगे, एक दूसरे को लेकर चलेंगे। यार मुझे तो मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला याद आता है, और ये मुझे बात बताई थी हमारे निज़ाम भाई पत्ती वालों ने। वो मेरे अमीर थे, हम लोग जब निज़ामुद्दीन गए थे 2 महीने की तरतीब में, तो निज़ाम भाई ने मुझे सुनाए थे ये वाक़या कि बोले कुछ लोग, हमारे जो अमीर थे वो भी बेचारे मरहूम हैं, दोनों भी, निज़ाम भाई भी मरहूम हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और अब्दुल हफ़ीज़ भाई, उनकी भी अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए।
तो बोले अब्दुल हफीज़ भाई के ख़िलाफ़ कुछ लोग शिकायत लेके पहुँचे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को, हमारा अमीर ऐसा, हमारा अमीर वैसा, हमारा अमीर ऐसा। वो अमीर जो है टाइम नहीं देता बराबर से, वो यहाँ सफ़र करते, वो साथियों से बराबर बात नहीं करते, वो गुस्से में आ जाते, वो ऐसा ऐसा बहुत सारी छोटी छोटी बातें। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह सब सुनते रहे बोले, और आखिरी में सिर्फ एक जुमला कहा, बोले देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल के जैसे मुनाफिक को बर्दाश्त किया था और दीगर मुनाफिकीन को भी बर्दाश्त किया था। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे जिसने बहतान लगाया उसको भी बर्दाश्त किया आपने उस वहशी को भी बर्दाश्त किया जिसने आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, सबको बर्दाश्त किया। अब्दुल्ला जो ये है अबू जहल के जो बेटे थे हज़रत इकरमा, वो भाग रहे थे, तो आपने अपना अमामा देकर जो है एक सहाबी को भेजा उनको बुलाने के लिए, और ये ज़मानत है, ये गारंटी के लिए अल्लाह के नबी ने अमामा भेजे कि तुमको कुछ नहीं हुआ, आ जाओ वापस मक्के को। अल्लाह के नबी ने बोले इन सबको बर्दाश्त किया और तुम एक अमीर को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो तुम्हारे जैसी मेहनत में लगा है, तुम्हारे जैसा काम कर रहा है। निज़ाम भाई बोलते थे ये जुमले सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए बोले। उसके बाद वो बाकी साथी भी सीधे हो गए और सब बाद में जो है आमिर साहब का सपोर्ट करने लगे। बस अल्लाह ताला हम तमाम को फ़हम, समझ, बसीरत अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।